श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। नमो जनभाषायै संस्कृताय। शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 1 का अभ्यास करेंगे। रचनानुवाद कौमुदी का हम अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृतज्ञों के लिए यह बहुत अच्छी पुस्तक है। जो संस्कृत बोलना सीखना चाहते हैं, संस्कृत के बारे में जानना चाहते हैं, सामान्य संस्कृत जानना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी पुस्तक है। तो इस अभ्यास में जैसे हमने पूर्व वीडियो में जाना था कि हमारे दाहिनी बाईं ओर शब्दकोश संख्या दी जाएगी, व्याकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी, कुछ नियम दिए जाएंगे, है ना। तो वही नियम है। देखिए बाईं ओर संख्या दी गई है, इसमें 25 शब्दों का आपको अभ्यास मिलेगा। नियम 1 से लेकर 6 तक दिए गए हैं। अभ्यास संख्या 1 है। और जैसे आपको कल बताया था, कल से तात्पर्य है, पिछली वीडियो में बताया था कि का वर्ग में संज्ञा शब्द होंगे, पर यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द भी दिए हैं, जैसे सहा, तौ, ते, भवान, भवति इत्यादि सर्वनाम शब्द हैं। ठीक, तो सहा मतलब वह, हिंदी अर्थ आप लोग जानते ही हैं। नहीं जानते तो लिखा भी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, है ना। सहा मतलब वह, यह एक वचन में है। तौ मतलब वे दोनों, ये द्विवचन में है। ते मतलब वे सब, यह बहुवचन में है। हमने जाना था कल 3 वचन होते हैं, तो यह सहा, तौ, ते एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है। प्रथमा विभक्ति है यहाँ। ठीक, तीनों में प्रथमा विभक्ति है। फिर भवान, भवति, इन शब्दों को जान लीजिए। हाँ, भवान, भवति, तो भवान का अर्थ है आप। कहाँ अर्थ है, तो पुल्लिंग में इसका अर्थ है। भवति भी, भवति का अर्थ भी आप है, पर इसका यह स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। दोनों एक वचन के हैं और दोनों प्रथमा विभक्ति में हैं। आगे चलते हैं, कुछ और संज्ञा शब्द हैं। रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, नृपः, विद्यालयः इत्यादि शब्द दिए हैं। इनकी हिंदी भी आप लोगों के लिए दी गई है। और ये सभी शब्द एक जैसे ही हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। सबके समान शब्द रूप चलेंगे। जैसे राम के शब्द रूप बनते हैं, वैसे ही इन सब के शब्द रूप चलेंगे विद्यालय पर्यंत। कुछ धातुएं दी गई हैं, सब भ्वादिगण की धातुएं हैं। भू, पठ, लिख, हस, गम, आगम। गम धातु में ही आंग उपसर्ग करने पर आगम धातु बन जाती है। उपसर्ग क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो फिर कुछ समय में पता चल जाएगा। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो उपसर्ग भी समझ में आएगा। ठीक, और कुछ जो ख वर्ग है, इसमें धातुएं दी गई हैं ख वर्ग में। और गा वर्ग में अव्यय शब्द दिए गए हैं। अत्र मतलब यहाँ, इह मतलब यहाँ, यत्र मतलब जहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, क्वा मतलब कहाँ। क्वा से एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आप लोगों ने रघुवंश पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। क्वा सूर्य प्रभवो वंशः, क्वा चाल्प विषयामतिः, तितीश्वर दुस्तरम मोहात्, उडुपेनास्मि सागरम। ये रघुवंशम का श्लोक है, प्रथम सर्ग का ही। ठीक, तो अगर आपने रघुवंश पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा। और भी बहुत जगह क्वा का प्रयोग है, क्वा मतलब कहाँ। ठीक, आगे चलते हैं, कुछ और नियम भी बताए गए हैं आपके लिए। जैसे जहाँ भी का वर्ग होगा, उस का वर्ग में संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ख वर्ग में धातु अथवा क्रिया शब्दों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ग वर्ग में अव्यय अथवा क्रिया विशेषण हो सकते हैं। और घा में विशेषण शब्द हो सकते हैं। किसके विशेषण हो सकते हैं, तो यह संज्ञा के विशेषण अथवा सर्वनाम के विशेषण हो सकते हैं। अब यह संकेत जो हैं वो सभी अभ्यासों के लिए मान्य होंगे, यह ध्यान रखिएगा। जहाँ पर आपको ऐसा तीर ऐसी लकीर मिल जाए, माइनस का चिन्ह मिल जाए, वहाँ उससे अर्थ है तक, है ना। जैसे हम दिन रात शब्द लीजिए तो दिन रात में बीच में एक लकीर आती है, तो उसका अर्थ यही होता है कि दिन से लेकर रात्रि पर्यंत। जैसे एक उदाहरण दिया 1 से 10, मतलब इसका सामान्य से अर्थ है कि 1 से लेकर 10 पर्यंत। राम से विद्यालय, तो इसका अर्थ है राम से लेकर विद्यालय पर्यंत तक सभी शब्द, है ना। फिर दूसरा उदाहरण, आप दूसरा नियम बता रहे हैं कि खा, ये खा वर्ग वाला है कि जब वत शब्द का प्रयोग हो जाए तो उसका अर्थ होगा तुल्य, सदृश, उसके समान, उस जैसा। जैसे राम वत कह दिया तो राम के समान, राम जैसा। तो विद्यालय से लेकर राम तक जितने भी शब्द रूप हैं वह सब राम के ही समान चलेंगे। जैसे रामः, विद्यालयः, नृपः इत्यादि शब्द जो दिए हैं वो सब एक से ही रूप बनेंगे, शब्द रूप बनेंगे। भवति वत्, भू धातु भू से लेकर जो आगम पर्यंत धातुएं दी गई हैं वो सब के शब्द रूप एक ही समान चलेंगे, भवति वत्। ठीक, नीचे लिखा भी है उन्होंने। और राम विद्यालय, इसमें राम से लेकर विद्यालय तक सभी शब्द राम शब्द के रूप चलेंगे, राम शब्द रूप के समान चलेंगे। अगर आपको राम शब्द के रूप याद नहीं है तो याद करिए, और याद करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगर नहीं है और अगर हैं तो अच्छी बात है,
और अगर नहीं है तो अभी अभी आप याद कर सकते हैं, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान। और शीघ्रतापूर्वक याद करना है तो संक्षिप्त रूप भी दिया गया है, अह अहु आह, अम औ आन, है ना। बहुत अच्छी पुस्तक है। संक्षिप्त रूप के जो शब्द रूप हैं वह शब्द के अंत में लग जाएंगे और वह सही रूप बन जाएगा। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, उसी प्रकार से विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः, नृपः नृपौ नृपाः इत्यादि शब्द रूप बना सकते हैं आप। उसी प्रकार से धातु रूप देख लीजिए, तो धातु रूप में भी भवति भवतः भवन्ति, यहाँ पर देखेंगे तो समान रूप ही बन रहा है भू धातु में, है ना। अति अतः अंति है संक्षिप्त रूप है। यद्यपि मैं धातुओं के साथ संक्षिप्त रूप बनाने के लिए पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे जिन्होंने दा धातु का रूप याद किया होगा तो बहुवचन में ददंती रूप नहीं बनता, ददति रूप बनता है। उसी प्रकार से अध धातु के रूप याद किए हों तो प्रथमा में अति बनता है, एक वचन में अति बनता है और बहुवचन में अदंती बन जाता है। धातुओं में बहुत सारे मतभेद होते हैं, ठीक। और इसीलिए हम कहते हैं कि संक्षिप्त रूप याद करना थोड़ा उचित नहीं है, धातुओं को तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक। कम से कम यह तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर यह अंतर है, यह समानता है, तो सरल हो जाएगा, ठीक। इन्होंने लिखा भी है, जैसे पठति लिखति हसति गच्छति आगच्छति, जैसे गम धातु में आप अति लगाएंगे तो गमति रूप बनेगा, गच्छति रूप नहीं बनेगा, इसलिए इन्होंने लिख दिया कि गम को गच्छ आदेश हो जाता है, ठीक है। और लट लकार का अर्थ आप जानते ही हैं, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ठीक। तो उसी का प्रयोग करेंगे। अब कुछ आपको नियम दिए जा रहे हैं, नियमों का बहुत ध्यान से अभ्यास करना है, याद रखना है। यह नियम व्याकरण के नियम हैं, बस आपको हिंदी में दिया गया। इतनी अच्छी पुस्तक नहीं मिलेगी कहीं, इसमें हिंदी में नियम दिए गए हैं, संस्कृत के वो क्लिष्ट नियम जिनको पढ़ने के लिए लोग जीवन भर अपना अष्टाध्यायी इत्यादि ग्रंथों में पढ़ने में लगा देते हैं। यद्यपि हम यह नहीं कह रहे हैं कि वो गलत कार्य कर रहे हैं, वो भी अच्छा कार्य है, पर उसका ही संक्षिप्तीकरण इन्होंने इस ग्रंथ में कर दिया है। इसमें बहुत अच्छे नियम, बड़े बड़े नियमों को बहुत ही सरलतापूर्वक बताया गया है। तो हर नियम को आपको समझना है, जानना है। सबसे पहला नियम, सबसे इम्पोर्टेंट नियम बता रहे हैं कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, ध्यान रखिएगा कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कब होता है? जब वह क्रिया कर्तृवाच्य की हो। जैसे एक उदाहरण दिया, सह पठति, वह पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन है? सह, क्रिया कौन हुई? पठति। तो इस सहा क्या है? सहा प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष की हुई। सहा एक वचन में है, इसलिए क्रिया भी एक वचन में हुई। यदि यहाँ पर हम द्विवचन का कर्ता ले लें तौ, तो क्रिया भी द्विवचन की हो जाएगी, पठतः रूप बन जाएगा। यदि हम यह क्रिया कर्ता बहुवचन का ले लें तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी, पठन्ति रूप बन जाएगा, ठीक। तो समझ गए होंगे किस प्रकार से कर्ता अपनी क्रियाओं को बदल देता है, ठीक। वैसे तो कर्ता की अधिक महत्ता नहीं होती है वाक्य में, हम सीधा क्रिया से जितना समझा देते हैं उतना कर्ता से नहीं समझ सकते। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण लीजिए, सह पठति। यहाँ पर अगर हम कहें सह को, पठति को हटा दें तो उस कर्ता की कोई वो नहीं रहेगा औचित्य, सह से आप वाक्य का अर्थ नहीं समझ सकते। पर यदि हम कह दें पठति तो इससे आप समझ जाएंगे कि पढ़ता है, अब कोई तो पढ़ता ही होगा। तो वाक्य का लगभग पूर्ण नहीं तो कम से कम 75% उत्तर तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। इसीलिए क्रिया की बहुत महत्ता है, क्रिया की बहुत आवश्यकता है। और जब कर्मवाच्य होता है, यद्यपि कर्मवाच्य में अभी ना घुसें तो अच्छा है, और हम सामान्य रूप से आपको बता देते हैं, कर्मवाच्य जब होगा तो कर्म के अनुसार क्रिया और क्रिया के विभक्ति वचन, अगर वह भूतकाल की है तो उसके अनुसार चलेगी, है ना। जैसे प्रत्यांत कोई क्रिया है, प्रत्यय से बनी हुई कोई क्रिया है, अक्त प्रत्यय से युक्त है, शत्र शारज इत्यादि से युक्त है, तो उसका रूप कैसे चलेगा? कर्म के अनुसार। अथवा धातु रूप है तो भी कर्म के अनुसार ही चलेगा, ठीक। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, द्विवचन का है तो द्विवचन की होगी, बहुवचन का है तो बहुवचन की होगी, मध्यम पुरुष का करता है तो मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, उत्तम पुरुष का करता है तो उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। जैसे मध्यम पुरुष में हम क्या रूप बनाते हैं? त्वम, तो त्वम के साथ क्या होगा? पठसि, त्वम पठसि। यदि हम उत्तम पुरुष का रूप बना रहे हैं, अहम, उत्तम पुरुष में मैंने बताया था खुद के लिए प्रयोग में आता है अहम, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही हो जाएगी, अहम पठामि, ठीक। अब कह रहे हैं कि भवत शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। भवत शब्द क्या है? तो आपने ऊपर पढ़ा होगा, भवान भवति, दो शब्द लिखे थे ऊपर, उनके ही रूप बनेंगे। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, ऐसे रूप बनेंगे। शब्द रूप याद कर लीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भवति भवत्यौ भवत्यः, भवतीं भवत्यौ भवतीः, भवता भवत्या भवतीभ्याम भवतीभिः, ऐसे रूप बनेंगे, ठीक।
तो ये सब शब्द रूप आप याद कर लीजिएगा, जैसे हमें याद है वैसे आप लोग याद करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी, आपको भी अच्छा लगेगा कि सभी शब्द रूप याद हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये शब्द रूप याद कर लेंगे और इन शब्दों के साथ में कौन सा पुरुष का प्रयोग होगा, तो प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा, जैसे भवान पठति, भवती पठति, भवान लिखति, भवती लिखति इत्यादि में। ठीक है, आगे चलते हैं। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। लिंग से तात्पर्य क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इन तीनों लिंगों में से सहा, तत् और सा। अब आप उससे ना समझें तो हम और दूसरा शब्द ले लेते हैं, जैसे पुल्लिंग में कोई शब्द लीजिए, रामः पठति, रमा पठति, मित्रम पठति। तीनों लिंग अलग अलग हो गए, राम शब्द पुल्लिंग का, रमा शब्द स्त्रीलिंग का, मित्रम शब्द नपुंसक लिंग का। पर क्रिया में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं, क्रिया वैसी ही रही, है ना, धातु का रूप वही वैसा ही रहा। पर यदि धातु जो है, क्रिया जो है वह अगर प्रत्यांत है तो उसमें रूप परिवर्तन हो सकता है। जैसे पठितवान एक शब्द है, तक्तवतु प्रत्यय वाला, है ना, तो यदि कोई पुल्लिंग का कर्ता होगा तो वह पुल्लिंग की तरह चलेगी, जैसे रामः पठितवान। स्त्रीलिंग का होगा तो रामः पठितवती, और मित्र नपुंसक लिंग का होगा तो पठितवत रूप बनेगा, मित्रम पठितवत। ठीक, तो यह प्रत्यांत में थोड़ा अंतर आ जाता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्मवाच्य में। ठीक, ऐसा नियम है। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय होती है। सीधा सा नियम यह है, जहाँ जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता कर्ता जो है प्रधान होता है, इसलिए कर्ता में प्रथमा हो जाती है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए कर्म में प्रथमा हो जाती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे शास्त्रार्थ के विषय भी हैं, वो हम आपको नहीं बताएंगे। व्याकरण में कई ऐसे विषय होते हैं जिन पर लंबी चर्चा होती है, आप लोग उतना ना पढ़ें तो अच्छा है। पढ़ना चाहें तो बाद में हम धीरे धीरे आपको सब बताएंगे। आगे जब व्याकरण इत्यादि का अध्ययन करवाएंगे तो धीरे धीरे आपको सब बताएंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से ही सही, कहीं ना कहीं से तो आपको उसका ज्ञान देंगे। अभी आप कर्मवाच्य में ना फंसे, केवल कर्तृवाच्य में ही रहें। आगे नियम दिया 5वां, अपदम न प्रयुंजीत, है ना, यानी अपद मतलब का शब्द का अर्थ क्या है, पद क्या है। जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, अष्टाध्यायी, इनमें से कुछ भी पढ़ा हो तो उनको पता होगा कि पद क्या होता है। तो एक सूत्र दिया पाणिनि जी ने, सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत ही पद होते हैं, अन्य पद नहीं माने जाते। सुबंत और तिङंत, ठीक है, इन्हीं को हम पद मानते हैं। यदि सुबंत नहीं है, तिङंत नहीं है तो वह पद नहीं है, उसको पद संज्ञा नहीं प्राप्त होगी। जैसे रामः, तो रामः क्या है, यह एक सुबंत पद है। और तिङंत पद में क्या हो जाएगा, पठति। तो ना सुबंत में सुप आदि प्रत्यय जो हों, सु औजस अमौषष्टाभ्याम भिस गसिभ्याम ज्ञेभ्याम व्यस इत्यादि जो प्रत्यय हैं वो लगने के बाद जो शब्द रूप बनते हैं उनको हम कहते हैं सुबंत। और तिप्तस जी सिप्तस्था मिब्बस मस्ताताम झा, है ना, इत्यादि जो प्रत्यय हैं, तिंग, है ना, तिप्तस जी से लेकर और तिप्तस जी सिप्तस्था मिब्बस मस्ताताम झा थाम धम इट वहिंग महिंग इत्यादि पर्यंत, महिंग पर्यंत जो प्रत्यय हैं वह सभी प्रत्यय क्या हुए, तिंग प्रत्यय, है ना। आगे से लेकर ये संस्कृत का सारलीकरण कर दिया गया है कि सुप का सु ले लिया और अंत में जो है गी और सुप, तो सुप का पा ले लिया तो सुप बन गया, आगे का पद पहले का पद। जैसे वर्तमान में हम प्रयोग करते हैं, जैसे किसी का नाम है भीम शंकर शर्मा, तो हम क्या कहेंगे, भीम शंकर का बी ले लिया और शंकर का एस ले लिया और शर्मा बी एस शर्मा, ऐसा रूप बना लेते हैं ना। उसी प्रकार से यह पद्धति आंग्ल भाषा में तो अब आई है, संस्कृत में पहले से ही चल रही है। उसी प्रकार से तिप्तस जी में तिप का ती ले लिया और महिंग का ंगा ले लिया तो तिंग प्रत्यय बन गए, है ना। जो तिंग जिनके अंत में हो वो तिङंत, सुप जिनके अंत में हो वो सुबंत। ये सामान्य सा नियम है, सामान्य सा ज्ञान है, आप लोग समझ लीजिएगा। और व्याकरण इत्यादि जो है वो हम बाद में थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, अभी तो सामान्य पढ़ा रहे हैं, बस नियम ध्यान में रखिएगा। जो समझ में ना आए उसको पूछ भी सकते हैं कमेंट में, क्योंकि व्याकरण थोड़ी कठिन होती है, थोड़ा आपको लगेगा कि अरे ये क्या फेंक दिया इन्होंने, है ना, वज्र के समान लगेंगी अभी हमारी बातें। तो अगर नहीं समझ में आता है, जो कोई प्रथम बार संस्कृत पढ़ रहा है, प्रयत्न कर रहा है पढ़ने के लिए, नहीं आएंगी समझ में, तो नहीं आएंगे तो पूछ सकते हैं, हमें समय मिला तो हम प्रत्युत्तर देने का भी प्रयास करेंगे, है ना। यदि नहीं मिल पाया तो फिर कोई वीडियो इत्यादि के माध्यम से बता देंगे। अब एक अर्थ वाले मतलब समानार्थक शब्द जो हैं, पर्यायवाची शब्द जो हैं, उन शब्दों में केवल एक ही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई कहे कि वह्निः अग्निम वह्निम अग्निम आनयतु, ये कह दिया तो आप
मूर्ख हैं, आप गलत प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बन्ही शब्द का भी अर्थ आग है, अग्नि शब्द का प्रयोग भी आग है, अनल शब्द का प्रयोग भी आग है ना। इसलिए किसी एक शब्द का प्रयोग करें, या तो बन्ही शब्द का, या अग्नि शब्द का, या अनल शब्द का। ठीक है, तो किसी भी जो समानार्थक शब्द हैं उनका एक ही प्रयोग करना, एक शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। दो दो शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह अशुद्ध माना जाएगा। पर ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं कि अगर कोई विशेषण है तो विशेषण के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सहा विद्वान अस्ति, है ना। यहाँ पर वह समानार्थक नहीं है, विशेषण रूप में है। सहा का जो विशेषण है वह विद्वान उसका विशेषण हो गया, है ना। ठीक, इसलिए जैसे रामः विद्वान अस्ति, तो यहाँ राम शब्द का विशेषण क्या हो गया, विद्वान। तो यहाँ पर यह समानार्थक शब्द नहीं कहलाएंगी, यह विशेषण विशेष्य कहलाएंगे, इसलिए इसका प्रयोग साधु माना जाएगा। पर एक ही शब्द जैसे हम कहें दशरथ नंदनः रामः, तो यह गलत हो जाएगा, है ना। यद्यपि दशरथ नंदन राम एक ही पर्याय में है, पर यदि कोई अन्य शब्द है, जैसे कोई अन्य, जैसे अग्नि का उदाहरण दिया था मैंने, अग्नि, अनल, वह्नि इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यह अनौचित्यपूर्ण कहलाएगा, औचित्यपूर्ण नहीं कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब कुछ आपके लिए अभ्यास दिए जा रहे हैं, मैं उदाहरण वाक्य बता देता हूँ। वह पढ़ता है, तो उसका अर्थ है सह पठति, यह सामान्य वाक्य है। वे दोनों पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं के लिए क्षत्रिय प्रत्यय का रूप बनता है ना, तो वो हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, अभी उसका पढ़ना नहीं चाहिए, उचित नहीं रहेगा। क्षत्रिय प्रत्यय से बनाएंगे तब पठन शब्द बनेगा, तो पठन के अलग रूप चलेंगे। इसे आपने भगवान शब्द के रूप याद किए हो, अथवा कोई और नपुंसक लिंग पुल्लिंग का याद किया हो तो समझ जाएंगे। पठन, पठनतौ, पठनतः इत्यादि रूप बनते हैं उसके। ठीक, आगे चलते हैं। तो तौ पठतः अर्थात वे दोनों पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, इसके लिए हम संस्कृत में कहेंगे ते पठन्ति, है ना। सा का अर्थ वह, पठति मतलब पढ़ता है, वे दो, इसका अर्थ हो गया तौ पठतः मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, ये द्विवचन की क्रिया हो गई। वे सब, इसके लिए संस्कृत शब्द हुआ ते पठन्ति का अर्थ हो गया पढ़ते हैं। आप यहाँ आते हैं तो इसका अर्थ हो गया भवान, आप मतलब भवान, यहाँ मतलब अत्र, आगच्छति मतलब आते हैं। ठीक है, आप दोनों हंसते हैं तो आप दोनों का अर्थ हो गया भवन्तौ, हसत, हंसते हैं, इसका अर्थ हो गया हसतः, है ना, भवन्तौ हसतः। यहाँ द्विवचन का करता था इसलिए द्विवचन की क्रिया हो गई, यहाँ बहुवचन का करता था इसलिए बहुवचन की क्रिया हो गई, ये भी ध्यान रखिएगा। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। ठीक, यहाँ भवन्तः बहुवचन का था इसलिए क्रिया भी बहुवचन की हो गई, और भवत शब्द के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ प्रथम पुरुष का ही प्रयोग है। आप लिखती हैं तो भवती लिखति। वहाँ क्या हो रहा है, तत्र किम भवति, है ना, हो रहा है, यह भी ठीक नहीं रहेगा, क्या होता है ऐसा ठीक रहेगा। ठीक, तो वहाँ क्या हो रहा है, इसके लिए तत्र किम भवति, यह वाक्य सही रहेगा। ठीक, अब कुछ और, जैसे वह लिखता है, सह लिखति, वह गांव को जाता है, सह ग्रामम गच्छति इत्यादि जो वाक्य हैं वो सब आप लोग बनाइएगा, है ना। इनके वाक्य आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, तो खुद भी अपने स्वेच्छा से अपनी कॉपी में बनाइए। मैंने आपसे कहा था कि अपने नोट्स खुद तैयार करें, संस्कृत के वाक्य बनाएं, अथवा यहाँ पर भी आप वीडियो स्किप करके जो भी आपको लगता है वो बनाइए, जहाँ समस्या आती है वहाँ आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक, फिर ये द्विवचन, ये एक वचन वाले वाक्य हैं, इनको आपको बनाना है। ये द्विवचन वाले वाक्य हैं, इनको भी आपको बनाना है। और ये बहुवचन वाले वाक्य हैं, यहाँ भी आपको बनाना है। बस यहाँ क्रिया द्विवचन की हो जाएगी, जैसे वे दोनों हंसते हैं तो तौ हसतः, है ना। वे दोनों कहाँ जाते हैं, तौ कुत्र गच्छतः, ऐसे रूप बनाने हैं आपको। ठीक, यहाँ बहुवचन में प्रयोग करना है तो वे सब यहाँ आते हैं, ते अत्र आगच्छन्ति, सब विद्यालय बालक जा रहे हैं, सर्वे बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक, ऐसा आप बनाएंगे। ठीक, आगे शुद्ध शुद्ध जान लीजिए। तो रामम विद्यालयः गच्छति, ये यहाँ पर गलती क्या है, तो रामम में इन्होंने लगा दी द्वितीय विभक्ति, विद्यालय में लगा दी प्रथमा विभक्ति, तो यह गलत हो गया। ठीक, क्योंकि राम यहाँ क्या है, कर्ता है, विद्यालय क्या है, कर्म है, गच्छति क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दोष आ गया। कौन सा दोष आया, नियम संख्या 4 वाला दोष आया, लिख भी दिया उन्होंने। तो रामः में प्रथमा, विद्यालय में द्वितीय, गच्छति सही है। ठीक, भवान तत्र गच्छन्ति, यहाँ क्या प्रयोग हो गया, गलत, गच्छन्ति क्रिया गलत हो गई। कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, हमने बताया था। यहाँ गच्छन्ति बहुवचन की है जबकि कर्ता एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर यह गलत हो गई। तो भवान तत्र गच्छति यह सही वाक्य होगा। आगे मनुष्य आगच्छन्ति, वही क्रियाकर्ता का दोष आ गया, कर्ता क्रिया का दोष आएगा। यहाँ द्विवचन का कर्ता था, क्रिया बहुवचन की हो गई, इसलिए दोष आया। मनुष्य आगच्छतः यह शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। आगे चलते हैं। यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति, यहाँ पर भी गच्छतः यदि द्विवचन का है तो यहाँ भी द्विवचन का ही प्रयोग होना चाहिए, बहुवचन का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक,
जहाँ जाते हैं वहीं हंसते हैं, ऐसा अर्थ होना चाहिए। यत्र गच्छतः तत्र हसतः। ठीक। आगे बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। हाँ, विद्यालय में ऊपर बिंदी नहीं है, वो दोष आ गया। बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति ऐसा रूप होना चाहिए। ठीक। ये 5 एक नियम भी दिए गए हैं कि कौन कौन से नियम के कारण क्या क्या दोष उत्पन्न हुआ, इनको सिद्ध करना है। सह पठन्ति, तो यहाँ पठति रूप बनेगा। तौ लिखति, यहाँ सह वर्द, सह तो नहीं होगा, तौ लिखतः, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तौ लिखतः रूप बनेगा। ते आगच्छन्ति, यहाँ आगच्छन्ति रूप बनेगा। भवान पठति, यहाँ पठन्ति गलत लिखा है। भवती हसति, यहाँ हसति रूप होगा। बालकः पठति। नराः पठन्ति, नरौ आगच्छतः। विद्यालयं गच्छति ऐसा रूप बनेगा। नृपः, यहाँ विसर्ग लगा दीजिएगा, नृपः गच्छति। और नृपाः गच्छन्ति, बहुवचन में नृपाः रूप बनेगा, नृपाः ऐसा। ठीक। बालकः, बालकौ हसतः ऐसा रूप। ठीक। नराः हसन्ति, यहाँ हसन्ति रूप हो जाएगा। भवान हसति। अब यहाँ कुछ और नियम भी बताए हैं कि 2 का में जो शब्द दिए गए, वाक्य दिए गए हैं, उनको द्विवचन में और बहुवचन में बदलिए। फिर 2 खा में जो दिए हैं उनको एक वचन बहुवचन में बदलो। यानी जो एक वचन के हैं उनको द्विवचन और बहुवचन में करिए, जो द्विवचन के हैं उनको बहुवचन एक वचन में करिए, जो बहुवचन के हैं उनको द्विवचन एक वचन में करिए। ठीक है, वो भी अगर आप कर पाएँ, संभव है तो करिएगा, आपका ही अभ्यास बढ़ेगा। और 10-15 वाक्य और बनाइएगा स्वतः, जो आपने शब्दों का अभ्यास किया। नए नए वाक्य ले लीजिएगा, वह जाता है वह खाता है, जो क्रियाएँ हैं उन क्रियाओं का प्रयोग करिएगा। शब्द रूप और भी ले सकते हैं, और शब्द रूप जो दिए हैं अकारांत में, अजंत में, वो सब आप शब्द रूप जोड़ सकते हैं, आपका ही अभ्यास होगा उससे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।